नमस्कार। भारतीय शासन और राजनीति में हाल ही के दिनों में जो तीन प्रमुख सर्वोच्च संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, या एक सरल भाषा में कहें तो कोर्ट है ही, संसद है और उसके बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये तीन संस्थाएं हैं एक तरह से, जिन्हें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कहा करते हैं। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। अब ये जो तीन संस्थाएं हैं, इनको लेकर काफ़ी दिनों से हलचल चल रही है। अब हलचल की शुरुआत आप सबको मालूम है कि भाई कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को आदेश दिया और उन्हें कहा कि 3 महीने के अंदर संसद द्वारा बनाए गए कानून को आपको पारित करना ही पड़ेगा। फिर इसका ऑब्जेक्शन करते हुए उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति जी को आदेश नहीं दे सकता। फिर इसकी जब पूरे भारत में क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद में उसी दौर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील थे, वो कोर्ट के पास जाके कहते हैं कि साहब बंगाल के अंदर आर्टिकल 355 लगवाइए, राष्ट्रपति जी को कहिए कि वो यहाँ पर 355 लगाएं। और 355 का मतलब है कि बंगाल की सरकार और शासन तो ऐसे रहेगा, लेकिन वहाँ के सारे पावर राष्ट्रपति के पास आ जाएंगे, यानी कि वहाँ की पुलिस और जो वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वो सारे किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? राष्ट्रपति के कंट्रोल में। जब ये बात कही गई तो कोर्ट ने कह दिया कि यार क्या कर रहे हो। जब हमने ये बात कही कि राष्ट्रपति जी 3 महीने के अंदर कानून को पारित करेंगे या साइन करेंगे ही करेंगे, 3 महीने में उन्हें स्वीकृत करना ही पड़ेगा, तो पूरे भारत ने हमारे ऊपर जो है अटैक कर दिया कि भाई न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। और अगर अब हम ये बात कहेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम राष्ट्रपति जी के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वहां आप जो है इस बात को जो है आप हमें परेशान करने वाला मामला बना रहे हैं। ये बात जब दोनों में हो चुकी, उसके बाद में उपराष्ट्रपति जी का एक और यानी तीसरे स्तर के ऊपर हम बात करें, पहला चरण हो गया था, दूसरा कोर्ट की तरफ से भाव आ गया। अब वापस से उपराष्ट्रपति जी एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो संसद भारत में सर्वोच्च है और जो सांसद है वो सबसे बड़ी ताकत है। भारत के जो सांसद है, जो जनता के द्वारा चुनकर के आते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जनता का राज है भारत में, लोकतंत्र है, यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है। इसलिए जो है वो जो सांसद हैं वही सबसे बड़ी ताकत है, संसद ही सबसे बड़ी ताकत रहेगी। ऐसा कहा जा सकता है कि एक घी की चम्मच उठा करके फिर जो है स्वाहा के रूप में अग्नि में डाल दी गई हो, इस प्रकार का एक बयान फिर से आ गया। अब मामला भड़क गया, बात तो बराबर वापस चलने लग गई। अब वास्तविकता कहाँ है और क्या है? क्या ये इनमें तीनों में से सर्वोच्च है कौन? क्योंकि 3 संस्थाएं हैं और तीनों बराबर पावर की है। अब ये कह रहे हैं कि मैं ताकतवर, वो कह रहा है मैं ताकतवर, तो फिर है कौन? वास्तविकता क्या है? इन तीनों में से वास्तव में सर्वोच्च संस्था कौन है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस बात को एनालिसिस करने बैठें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहते हैं कि हम भारत के लोग, यानी इस देश में सबसे ऊपर अगर कोई है तो हम भारत के लोग हैं। पहली बात तो यह है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने संविधान बनाया है और उन्होंने ही अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया है, पूरी तरह स्वीकार किया है। इसलिए सबसे बड़े तो भारत की जनता है। अब अगर इस लॉजिक से देखें तो भारत की जनता सबसे ऊपर है, तो जनता ने बनाए सांसद और सांसद बनाए तो सबसे ऊपर कौन हो गई? संसद। एक बात। दूसरी बात, फिर बात आती है कि राष्ट्र का मुखिया अगर भारत में बनाया गया तो आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, तो फिर कार्यपालिका का मुखिया है और पूरे राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है, तो इस दृष्टिकोण से तो फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च हो गया और उसका सबसे प्रमुख कर्मचारी प्रधानमंत्री, वो फिर सर्वोच्च हो गया। और चूंकि उस प्रधानमंत्री को संसद ही बनाती है, क्योंकि संसद में जिसका बहुमत वही व्यक्ति क्या बनता है? प्रधानमंत्री, तो इसलिए वो बड़ा हो गया। अब तीसरी बात आती है कि संविधान के अंदर ये प्रावधान जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, कि अगर जो संसद और कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, एक तो ये हो गई, ये तो कार्यपालिका कहलाती है, और संसद, ये दोनों मिलकर के अगर संविधान का अतिक्रमण करने लगे या संविधान को नष्ट करने लगे तो इनको कौन रोकेगा? तो इसलिए पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को कैसे दिया गया? इसके लिए 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एक आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32। इन 2 के तहत प्रमुख रूप से, हालांकि कई आर्टिकल्स हैं जिन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय है इसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया है। तो इसमें 2 संवैधानिक प्रावधान प्रमुख रूप से आते हैं। पहला आता है जो कि आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर 13 में मूल रूप से शुरू में ये लिखा हुआ था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको, कि ये शुरू में लिखा हुआ था कि मूल अधिकार जो है उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। फिर बाकी आगे प्रोसेस होती चली गई, जो मैंने पहले बताया था आपको, 24वां संशोधन हुआ और इंदिरा गांधी ने इसमें
ये लिखवा दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो उसके बाद कोर्ट ने एक बात कही थी जो महत्वपूर्ण है, वो एक तरह से इसको कोर्ट को पावर देती है क्या, कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती संसद हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों ही मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसका मतलब जो संविधान का ढांचा है उसे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो कोर्ट रोकेगा। यानी ये जुडिशियल रिव्यू है, ये पावर दिया गया न्यायपालिका को। तो कहने का मतलब क्या हुआ। अच्छा, एक और आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, आपके और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, तो हम कोर्ट जा करके और कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं, और वो रिट सबको माननी पड़ती है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें होती हैं, और वो 5 प्रकार की रिटें अलग अलग केसेस में काम आती है। तो कहने का मतलब वहां भी कोर्ट को पावर मिला, और वो कार्यपालिका और संसद यानी व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। यानी कि न्यायपालिका आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ऐसे कुछ बहुत से आर्टिकल होते हैं, उन सब के माध्यम से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण कर पा रही है। कार्यपालिका और प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब मिलकर के, और वो बहुत कुछ हद तक न्यायपालिका के अंदर, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति इनके थ्रू होती है, और दूसरा बहुत कुछ हद तक संसद में, क्योंकि संसद में बहुमत इनका होता है, नियंत्रण कर लेते हैं। तो कार्यपालिका न्यायपालिका पर और संसद पे नियंत्रण कर रही है, और इधर संसद जो है जो कानून बनाती है, तो कानून बना करके उस कार्यपालिका पर और उस न्यायपालिका पर नियंत्रण कर लेती है। तो इस सारे कंसेप्ट को कि सभी एक दूसरे पर नियंत्रण कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे पर नियंत्रण कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे पर नियंत्रण करना। और यह भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, चेक एंड बैलेंस। यानी तीनों में से कोई भी अपने आप को सुप्रीम पावर कह नहीं सकता। ये हमारी सर्वोच्च संस्थाएं, इनका हम सम्मान करेंगे, लेकिन इनकी कही गई बातों के अगर हम विचार करें तो इस प्रकार से हम इस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि तीनों संस्थाएं पावरफुल हैं और तीनों का बराबर महत्व है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस देश के ऊपर सर्वोच्च है कौन फिर? तो देखिए, एक ही बात है, इस देश में सर्वोच्च है संविधान, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में। उसके अनुसार ही नागरिकों को चलना है, उसके अनुसार ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबको चलना है। बस इन सब के लिए हमने एक मुखिया जरूर बना रखा है, और वो है राष्ट्रपति, और उनका भी हम सम्मान करते हैं राष्ट्राध्यक्ष के नाते। शक्तियां उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नाममात्र के हैं, लेकिन सम्मान इतना है कि वो राष्ट्रपति हैं, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसा पद है राष्ट्रपति पद कि वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी सारे कितने भी हैं, चाहे वो न्यायपालिका के हैं, चाहे वो संसद के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, मंत्री हैं, केवल संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। संरक्षण ये नहीं कर सकते। संरक्षण का दावा तो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण वो करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो मतलब संविधान के बाद अगर दूसरी ताकतवर संस्था बनाई गई है तो राष्ट्रपति के रूप में एक राष्ट्रपति का ऑफिस है, और फिर बाकी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर सभी बराबर हैं, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, चेक एंड बैलेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि ये बात तय है, कोई कहे, ये तर्क देकर के कोई कहे कि क्योंकि जनता सर्वोच्च है इसलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च हैं, इसलिए संसद सर्वोच्च है, ये एक तर्क हो सकता है, किंतु एक संवैधानिक बेस पर अगर देखी जाए बात, तो फिर साफ साफ होता है कि 3 संस्थाएं हैं, तीनों बराबर हैं, और तीनों को पावर मिलते हैं कहाँ से, संविधान से। इसलिए इन तीनों से ऊपर जो सर्वोच्च चीज है वो है संविधान। इसलिए सर्वोच्च तो केवल कौन है, संविधान, और इससे सर्वोच्च कोई भी भारत में नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।